भूजल स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से जल संरक्षण, जल संचयन के लिए पूरे विश्व में युद्ध स्तर पर काम हो रहे हैं। आज भी जल संरक्षण के लिए भारत की पारंपरिक पद्धतियां बेहद कारगर हैं। ये बात साबित की है उमाशंकर पांडे ने, जिनके प्रयासों ने आज जल संरक्षण में नई मिसाल कायम की है। उनके जल संरक्षण अभियान की प्रशंसा मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जल संचयन, जल संरक्षण और भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए आज युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आज भी जल संरक्षण के लिए भारत की पारंपरिक पद्धतियां बेहद कारगर हैं। ये बात साबित की है उमाशंकर पांडे ने, जिनके प्रयासों ने आज जल संरक्षण में एक नई मिसाल कायम की है। खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ का मंत्र उन्होंने न सिर्फ पूरे देश को दिया है, बल्कि उनके प्रयासों की सराहना पूरे विश्व में की जा रही है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में भी उनके प्रयासों की सराहना की। जल संरक्षण की भारत की परंपरागत नीतियां आज भी कारगर हैं और अगर मन में ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये पंक्तियां चरितार्थ करती हैं उमाशंकर पांडे को, जिन्हें जल प्रहरी, जल योद्धा, पानी के पहरेदार और भगीरथी के नाम से भी जाना जाता है। सूखे की विभीषिका झेल रहे बुंदेलखंड का बांदा गांव आज जल ग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। उमाशंकर पांडे की 30 वर्षों की मेहनत और दृढ़ संकल्प का नतीजा है कि गर्मी में भी जाखनी गांव के जल स्रोत, तालाबों में, कुओं में पानी रहता है। उमाशंकर पांडे ने खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ का मंत्र पूरे देश को दिया है। मेरा जन्म जो हुआ एक सामाजिक परिवार में हुआ है, तो सामाजिक परिवार में जब व्यक्ति का प्रवेश होता है तो वहाँ समाज की चिंता भी उसे होती है। तो पानी की चिंता और पेड़ की चिंता, ये आज की चिंता नहीं, ये सदियों काल से चिंता रही है। और पानी के लिए महाराज भागीरथ ने जो प्रयास किया गंगा को लाने के लिए, भले ही आज वो गंगा को बचाने के लिए हजारों भागीरथ की जरूरत हो, लेकिन उन भागीरथ को भी नहीं भूल सकते हम। पानी तो बनाया नहीं जा सकता, पानी केवल बचाया जा सकता है। अगर आप गांव को पानीदार बनाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र को पानीदार बनाना चाहते हैं, तो पुरखों ने जो विधि बनाई है, मेड़बंदी करिए और मेड़ पर पेड़ लगाइए। और आदिकाल से पहले से भी, जब हमारे यहाँ बांध नहीं आया था, तब भी हमारे गांव में, हमारे क्षेत्रों में बड़े बड़े बंधवा होते थे, बंधिया होती थी, और उसी का छोटा रूप है मेड़बंदी। खेत में मेड़ बनाइए और मेड़ पर पेड़ लगाइए। नहीं पेड़ लगाते तो अरहर लगाइए, तो आपको दाल भी मिलेगी। हमारा मानना यह भी है कि तुलसी लगाइए, आप आंवला लगाइए, आप करौंदा लगाइए, नींबू लगाइए, औषधीय पेड़ लगाइए। मेड़बंदी पर फिर प्रधानमंत्री जी ने एक पत्र लिखा पूरे देश भर के प्रधानों को कि भाई मेड़बंदी करके और परंपरागत जो जल संरक्षण के उपाय हमारे पुरखों के हैं, उनके अनुसार पानी रोकने का काम किया जाए। मेरा जो प्रयास है जल बचाने की दिशा में समुद्र में एक बूंद के बराबर है। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और पद्म सम्मान समिति के जो सदस्य हैं, चयन समिति के, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही मैं उनका आभारी हूँ जो मेरे मित्र मेरे साथ चले थे। अगर वो शायद ना होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। उमाशंकर पांडे दिव्यांग हैं। अपनी सामाजिक कार्यों की शुरुआत उन्होंने दिव्यांग जन को शिक्षित करने से ही शुरू की। बांदा जिले में पानी की बहुत समस्या थी। पानी के लिए लोगों को मीलों दूर चलना पड़ता था। फिर उमाशंकर पांडे ने पानी की समस्या दूर करने का संकल्प लिया और गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर बिना किसी सरकारी मदद के इस मुहिम में जुट गए। उमाशंकर पांडे बुंदेलखंड के जखनी गांव में बहुत लंबे समय से मेड़बंदी करके, किसानों को जोड़ के, किसानों के साथ मिलकर उन्होंने अच्छा जल संरक्षण का काम किया। मैं उमाशंकर पांडे को शुभकामना देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ। उमाशंकर पांडे के 3 दशकों के प्रयास और सामुदायिक सहभागिता के कारण जखनी के जल संरक्षण मॉडल ने आज देश विदेश में पहचान बनाई है। जल योद्धा उमाशंकर पांडे को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई।